नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में स्वागत है। आज हम इसमें अध्ययन करेंगे धारामापी एवं इसके प्रकार तथा इसके सिद्धांत पर। तो हम धारामापी के सिद्धांत का अध्ययन करें इसके पहले एक बार आपसे पुनः निवेदन है कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम चर्चा करेंगे धारामापी के बारे में। देखिए, धारामापी की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि धारामापी एक ऐसी उपकरण होती है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। और ये जो धारामापी जो है वास्तव में ये मुख्य रूप से चुंबक और कुंडली से मिलकर बनी होती है। अतः इस दृष्टि से धारामापी के दो प्रकार बनाए गए हैं। एक होता है चल चुंबक धारामापी और दूसरा होता है चल कुंडली धारामापी। तो हम जाने यहाँ पर कि चल चुंबक धारामापी क्या होता है। देखिए, चल चुंबक धारामापी वह धारामापी होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबक गति करता है और कुंडली स्थिर रहता है। इसकी एग्जाम्पल में हम ये ले सकते हैं, एक होता है स्पर्जीय धारामापी और दूसरा होता है हेल्महोल्ट्ज़ धारामापी। इसी प्रकार दूसरा है चल कुंडली धारामापी। तो चल कुंडली धारामापी क्या है? तो चल कुंडली धारामापी वह धारामापी होती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली विक्षेपित होता है जबकि चुंबक स्थिर होता है। और इसका एग्जाम्पल है निलंबित कुंडली धारामापी एवं वेस्टन या किलकित धारामापी। तो हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे निलंबित कुंडली धारामापी के रचना एवं उसके सिद्धांत पर। तो हम यहाँ पर लेते हैं सर्वप्रथम निलंबित कुंडली धारामापी। देखिए, निलंबित कुंडली धारामापी क्या है? यह एक प्रकार का चल कुंडली धारामापी होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली गति करता है तथा चुंबक स्थिर रहता है। हम निलंबित कुंडली धारामापी की रचना को समझने के लिए हम इस चित्र पर ध्यान देते हैं कि इसमें NS एक नाल चुंबक होता है जिसके ध्रुव अवतल गोलाकार कटे होते हैं। इस चुंबकीय ध्रुवों के बीच में इस एल्युमिनियम की फ्रेम पर तांबे की तार को लपेटकर बनाई गई कुंडली रखी जाती है। इस कुंडली के ऊपरी सिरे का संबंध है एक फास्फर ब्राज की तार से होते हुए इसे किसी दृढ़ आधार से कस देते हैं, जबकि इस कुंडली के निचले सिरे का संबंध है एक स्प्रिंग SP से होते हुए एक संयोजक पेच T2 से कर देते हैं। इस कुंडली के मध्य नर्म लोहे का क्रोड होता है। इसके साथ ही साथ इस फास्फर ब्राज की तार में एक समतल दर्पण M लगा होता है जिस पर प्रकाश को आपतित कराकर परावर्तित प्रकाश को स्केल में डाल करके विक्षेप को आसानी से पढ़ा जा सकता है। इस फास्फर ब्राज का संबंध एक संयोजक पेच T1 से होता है। तो ये तो हो जाती है निलंबित कुंडली धारामापी की संरचना। अब हम इसके लेते हैं इसके सिद्धांत को। निलंबित कुंडली धारामापी के सिद्धांत को समझने के लिए हमें इस चित्र पर ध्यान देना होगा। जब हम इस फास्फर ब्राज की तार से होते हुए विद्युत धारा इस कुंडली में प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक विक्षेपक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। इस विक्षेपक बल आघूर्ण के कारण ये कुंडली घूमने लगती है। तो मान लीजिए कि इस कुंडली का क्षेत्रफल कैपिटल A हो, कुंडली में फेरों की संख्या स्मॉल n हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B हो तथा कुंडली में प्रवाहित धारा I हो, तो कुंडली में उत्पन्न विक्षेपक बल आघूर्ण टाउ को हम समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं टाउ बराबर NIAB।
जब इस विक्षेपक बल आघूर्ण के प्रभाव से जब ये कुंडली घूमती है तो इस फास्फर ब्राज की तार में ऐंठन उत्पन्न होता है, एक प्रकार से मरोड़ उत्पन्न होता है, जिसके कारण इस फास्फर ब्राज की तार पर ऐंठन बल आघूर्ण कार्य करने लगता है और यह ऐंठन बल आघूर्ण इस कुंडली के विक्षेप थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ऐंठन बल आघूर्ण अनुक्रमानुपाती कुंडली का विक्षेप थीटा। और हम जानते हैं कि जब किसी भी समीकरण से अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक नियतांक c का प्रयोग किया है, जहाँ c एक नियतांक है जिसे ऐंठन दृढ़ता गुणांक कहते हैं और यह ऐंठन बल आघूर्ण कुंडली के घूमने का विरोध करता है। और जब विक्षेपक बल आघूर्ण और ऐंठन बल आघूर्ण आपस में बराबर हो जाते हैं तो कुंडली घूमना बंद कर देती है। अर्थात इस स्थिति में जो कुंडली जो होती है वो संतुलन की स्थिति में आ जाती है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि संतुलन की स्थिति में ऐंठन बल आघूर्ण जो होता है वो विक्षेपक बल आघूर्ण के बराबर होता है। अर्थात IANB बराबर C थीटा। अब हम क्या करते हैं, इस ANB को C थीटा के नीचे ले आते हैं तो हमें प्राप्त होगा I बराबर C थीटा अपॉन NAB। यहाँ पर CNAB एक नियत राशि है जिसे हम यहाँ पर K से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ K बराबर हमने माना है C अपॉन NAB एक नियत राशि है। तो इस समीकरण 3 में हम यदि हम K को अर्थात इस नियतांक को हटा दें तो समीकरण 3 को हम लिख सकते हैं I अनुक्रमानुपाती थीटा। अर्थात निलंबित कुंडली धारा मापी में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही निलंबित कुंडली धारा मापी का सिद्धांत है। तो आप सभी इस वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा और रिवाइंड करने के पश्चात इस नोट्स को आप अच्छे से देख करके आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, जो कि परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को देखने के पश्चात हमारे चैनल YouTube फिजिक्स गाइडलाइन को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।